नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। डीएमके समेत कुछ राजनीतिक दल जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी शामिल है, उन्होंने आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन की अर्जी दी। इम्पीचमेंट के लिए जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को शुरुआत करने की कोशिश की और उसमें ये तर्क दिए गए। ये उनको इम्पीचमेंट इसलिए किया जा रहा है कि उन्होंने पॉलिटिकल मोटिव से डिसीजन दिया है, पॉलिटिकल उनकी लीनिंग है और वो कास्टिस्ट हैं, इस तरह की बात करके उन पर उनको इम्पीच करने की प्रक्रिया शुरुआत की। अब वो ये मामला क्यों आया? ये मामला इसलिए आया कि उन्होंने जो तमिलनाडु में जो कार्तगिरी दीपम है उसको प्रज्वलित करने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया कि वहाँ दीपक जलाया जाना चाहिए। और इसके बाद भी प्रदेश सरकार ने दीपक नहीं जलाने दिया और उसके बाद दोबारा जब जो भक्त हैं वो अदालत गए, कंटेम्प्ट के केस के बावजूद भी मामला दीपक नहीं जलाने दिया गया, इसलिए कि कहा यह जा रहा है कि इससे जो है धार्मिक सद्भाव बिगड़ेगा, इसलिए कि बगल में कोई दरगाह है। इसको लेकर के और भी बहुत सारे पक्ष हैं, जैसे कि ये मामला 1924 में जब प्रिवी काउंसिल के पास गया था तो उस समय सबके उसको दरकिनार करके वहाँ दीपक जलाने के आदेश दे दिए गए थे। बाद में उसमें 2014 में 2017 में और बहुत सारे डेवलपमेंट आए, लेकिन कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि कहीं से भी जो बात उन्होंने कही है या जहाँ दीपक जलाए जाने की बात हो रही है वो दरगाह से एक प्रॉपर डिस्टेंस पर है, उसके बाद भी इसको अलाउड नहीं किया गया। अब इसको लेकर के जो पूर्व अध्यक्ष हैं तमिलनाडु बीजेपी के अन्नामलाई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो है जो कथेगिरी दीपक जलाने की बात है, ये इसको जो रोका गया है ये एक एंटी हिंदू क्रेडेंशियल को एक जो है वो अपने आप में ट्रॉफी की तरह से डीएमके इस्तेमाल करता है और ये उसी के उससे इस्तेमाल हो रहा है। अब इसमें दो तीन चीजें हैं। पहली ये कि इम्पीच किया जा रहा है, तो क्या किसी जज को इसलिए इम्पीच किया जा सकता है कि उसने कोई एक विशेष निर्णय दिया है? ये कानूनी रूप से संभव नहीं है। उसको इम्पीचमेंट इस आधार पर किसी भी जज को नहीं किया जा सकता। डीएमके के नेता संसद में ये कहते हैं कि जो जस्टिस स्वामीनाथन हैं, जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन जो हैं वो बीजेपी वो आरएसएस के एजेंट हैं और वो कम्युनल होने का उन पर एलिगेशन लगता है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए डीएमके का क्या क्रेडेंशियल है, डीएमके के नेता, डीएमके के जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं उदयनिधि स्टालिन, वो उदयनिधि स्टालिन लगातार इस बात को दोहराते रहते हैं कि सनातन जो है उसका इरेडिकेशन हम करेंगे, सनातन का इरेडिकेशन ही उनका एजेंडा है। और सनातन को वो डेंगू बताते हैं, मलेरिया बताते हैं, एड्स बताते हैं, इस तरह की बात वो करते रहते हैं। पूरा का पूरा जो डीएमके का पॉलिटिकल एजेंडा है वो एंटी सनातन पर चलता है। अब ये अलग बात है कि जो उदयनिधि स्टालिन है उनकी माँ दुर्गा स्टालिन जो है
वो इन्हीं सब गुरुवायूर मंदिर जाएंगी, बाकी सारे मंदिर जाएंगी, और स्पेशल उनको वहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाता है, दर्शन आसानी से। मुख्यमंत्री की पत्नी है तो ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अब बात करते हैं ये जो चीज़ें हैं कि ये क्यों कर रहे हैं। एक बात कि ये जो लोग इस मामले में जज को इम्पीच कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ये मामला तमिलनाडु का है तो इसमें कांग्रेस क्यों सक्रिय हो गई है, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि उत्तर प्रदेश सेंट्रिक पार्टी समाजवादी पार्टी वो इस मामले में क्यों सक्रिय नजर आ रही है। अब पहले बात करते हैं कि डीएमके क्यों इस मामले में सक्रिय हो गई है। डीएमके की सारी लड़ाई अब जो है वो घूम फिर करके एआईडीएमके से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी पर केंद्रित हो गई है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट 3 से बढ़ करके 11 तमिलनाडु में हुआ है, वो डीएमके के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके जो है उसका एक अलायंस हो गया है। उस अलायंस के बाद और जिनकी चिंता बढ़ी है। अब बीजेपी जिस तरह से अग्रेसिवली हिंदुत्व की बात तमिलनाडु में करने लगी है, और इस तो वो भी एक उनके लिए चिंता का विषय है। और जिस तरह से सनातन को अब तक गाली दे करके, सनातन को भला बुरा कह करके, सनातन के बारे में बयानबाजी करके तमिलनाडु के राजनीतिक पार्टियां बचती रही हैं, वो अब नहीं होता हुआ दिख रहा है। वो इसलिए होता हुआ नहीं दिख रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मसलों को बहुत एग्रेसिवली लेती है।